सो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिलीटेड टॉपिक्स का क्या इफेक्ट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ना अपने दिमाग में बिठा चुके कि यार ये पढ़ना ही नहीं है, और बहुत सारे बच्चे फंसेंगे नीट में। ठीक है, और वो कहाँ फंसेंगे ये बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में आपको कुछ सीखने मिलेगा, प्लस मेरा जो ओपिनियन है वो जानने मिलेगा। और अगर मैं आपकी जगह पे होता कि यार मेरी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है और लास्ट के 30 दिन बचे हुए, तो मैं कैसे अप्रोच करता। ठीक है, ये बताऊंगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का अकॉर्डिंग टू न्यू अपडेट सिलेबस। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना यार, लाइक कर देना वीडियो को, और हमारे चैनल है सब्सक्राइब कर लेना अनअकैडमी नीट नेशंस को। आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिल रहा होगा इन फ्यूचर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज, जैसे हम सबको पता है कि आज से कुछ महीने पहले एक ऑफिशियल नोटिस आई थी, ठीक है, एनएमसी की, जहां पे सिलेबस को दिया गया था। और पूरा सिलेबस देख के कई लोगों ने इंटरप्रेट किया कि ये टॉपिक हटाया, वो टॉपिक हटाया, ये चैप्टर हटाया। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद एनटीए नोटिफाई किया, जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उन्होंने 2 बार नोटिफाई किया कि यार हमारा सिलेबस जो है वो अब रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, उन्होंने सिलेबस रिलीज किया। अब हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, पहले हमारे पास चैप्टर्स थे अराउंड 97-98, वो चैप्टर्स सब घट चुके हैं। ठीक है, जैसे आप सबको पता है, अगर मैं अब शुरू करते हैं स्ट्रेटेजी हर एक इसकी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर कुछ चैप्टर्स तुम्हारे पूरे हटाए गए। ठीक है, जैसे कौन कौन चैप्टर्स है तुम्हारा, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो गया, लिख लो ये, अभी तक नहीं पता होगा ही। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन तुम्हारा है, ट्रांसपोर्ट है, मिनरल्स है तुम्हारा, लास्ट में स्ट्रेटेजीज वाला है तुम्हारा, 12th का फर्स्ट चैप्टर वाला है। ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला। उसके बाद तुम्हारा लास्ट चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज। ये 6 चैप्टर हटाए गए, तो चैप्टर तुम्हारे 38 पहले थे वो 32 हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ चीजें तुम्हारी दी नहीं गई है। ठीक है, समझो एक चीज, जैसे तुम्हारा कई लोग कह रहे हैं भैया टैक्सोनॉमिकल एड हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग भैया सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ेंगे, भैया हम लोग इस चैप्टर में ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। देखो यार, अगर मेरी मानो और अगर मैं आपकी जगह पे होता और मुझे अच्छा स्कोर करना है, तो मैं वो टॉपिक छोड़ता ही नहीं, क्योंकि वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कभी पीवाईक्यू सॉल्व किया हो ना, तो वो पता है लिविंग वर्ल्ड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन टैक्सोनॉमिकल एड पे आया, एनाटॉमी एंड फ्लावरिंग प्लांट सबसे ज्यादा क्वेश्चन सेकेंडरी ग्रोथ पे आया। ठीक है, और ये टॉपिक्स ऐसे है आपको आधा घंटा देना पड़ेगा, और ऐसे 10-12 टॉपिक्स ही है। ठीक है, तो जहां कभी कभी क्या होता है ना, जब सिलेबस एनटी रिलीज करता है या एनएफसी रिलीज करता है, हर एक चीज मेंशन नहीं करता कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, हर बार का है, हर बार दूसरी चीजें छूटती है, बट स्टिल क्वेश्चन आता है उनमें से। ठीक है, तो नंबर 1 रूल बायोलॉजी के लिए, जो चैप्टर्स अभी पूरे हटाए गए उनको बिल्कुल नहीं पढ़ना। सेकंड, जिनमें टॉपिक्स हटाए गए वो उसके बारे में सोचना ही मत। चैप्टर कर रहे हो तो पूरा करो पुराने एनसीईआरटी से। अगर आप लिविंग वर्ल्ड कर रहे हो तो पूरा एंड से टैक्सोनॉमिकल एड तक पढ़ लो। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि अगर 4-5 सवाल भी फंस गए इन टॉपिक्स में से, तो आपकी 5-6 घंटे की एक्स्ट्रा मेहनत होती है। अगर आप उस मेहनत के लिए जो 5 घंटे 10 घंटे मान लो, ठीक है, उस 10 घंटे की एक्स्ट्रा मेहनत के लिए आप अपने 30-40 मार्क्स लूज नहीं कर सकते, 20 मार्क्स भी लूज नहीं कर सकते, इतना कॉम्पिटिशन है। ठीक है, तो वो टॉपिक्स अपने को छोड़ने बिल्कुल नहीं है, उनके पीवाईक्यूज देख के जाना है। जो टॉपिक्स नए ऐड किए गए, कुछ फैमिलीज है, फ्रॉग तुम्हें पढ़ना है इस बार। ठीक है, उनको और अच्छे से करना। रीजन बिंग कि बहुत हाई चांस है डेंगू हो गया, ये सब चीजें ऐड की गई है, हाई चांस है कि अगर उन्होंने एक्स्ट्रा मेंशन किया है तो उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट, अब आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में अगर मेरी मानो तो कहीं पर भी तुम लेके मत चलो कि रिलेटेड है। हाँ, तुम्हारे पास लिस्ट होनी चाहिए, तुम्हें मिल गई होगी लिस्ट, टेलीग्राम पे हमारे शायद है लिस्ट पड़ी हुई, अथर्व अगर ऑफिशियल उस पर भी पड़ी हुई है, अनअकैडमी नीट नेशन वाले पे भी। ठीक है, तो आपको मैं सेंड करवा दूंगा वहाँ पे। तो आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि फिजिक्स में, ठीक है, कई लोग कह रहे हैं कि भैया लॉजिक हटा दिया है, रेडियो एक्टिविटी पूरी हटा दी है न्यूक्लियर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था न्यूक्लियर का, रेडियो एक्टिविटी हाफ डी के, जिससे हर साल सवाल था, वही हटाया है। ठीक है, देखो यार, मेरा ये ओपिनियन फिजिक्स में कि फिजिक्स में प्रायोरिटी वो दो जो अभी टॉपिक सिलेबस में है उनको पहले करो, बट एक चांस मिला ना, इनके फॉर्मूलाज, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट देख के जाना, लॉजिक गेट, ये सब चीजें मत छोड़ना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स में से कुछ भी मत छोड़ना। ठीक है, चाहे वो हटाया हो नहीं हटाओ फर्क नहीं पड़ता, जो पुराना है वो सारा कवर करेंगे, स्पेशली मॉडर्न, इलेक्ट्रो और क्लास 12 में से कुछ भी रिस्क मत लो। और क्लास 11 में भी बच्चे कह रहे हैं भैया कैसे बोल रहे हो आप कि कैरनॉट इंजन पढ़ लो। क्या भाई, कितने आलसी हो तुम। ठीक है, एक फॉर्मूला कैरनॉट इंजन का 1 - T1/T2 एफिशिएंसी का, वो भी तुम्हें नहीं करना।
ठीक है भैया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हटा दिया है, किसने कहा? ठीक है, हटा भी दिया हो तो क्या 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 दिक्कत है एक फॉर्मूला पढ़ने में? ठीक है, नीट 2023 में सवाल था, उसके पहले शायद 21 या 20 में सवाल था न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में। ऑर्गन भैया ऑर्गन एंड डॉपलर इफेक्ट हटा दिया है, उसका भी एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो भाई इतना रिस्क मत लो, अगर तुम जो चैप्टर कर रहे हो उसको पूरा करो, ये मेरा मानना है फिजिक्स में। ठीक है, केमिस्ट्री में आते हैं, केमिस्ट्री में जो चैप्टर हटाए गए हैं उनको पूरा छोड़ दो। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा जो चैप्टर्स पता है कि पूरे हटे, स्टेट्स ऑफ मैटर टाइप वाले, तुम्हारा एस ब्लॉक हट गया, हाइड्रोजन आ गया, जो पूरे हटे सिलेबस उनका तुम्हारा लिस्ट है वो बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाकी तो कुछ इतना जैसे जो बच्चे कह रहे हैं भैया पीओसी एक नया ऐड किया है, कुछ नया ऐड नहीं किया, सब पुराना ही है। ठीक है, हर साल क्वेश्चन आता है, और हम लोग इसी चैनल के ऊपर ना सब्सक्राइब कर लेना, इसलिए हम लोग इसी चैनल के ऊपर आपका वन शॉट के थ्रू पूरा करवा रहे होंगे ये। ठीक है, जो हमारे केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के एक्सपर्ट्स हैं वो आपको पूरा इसमें हेल्प कर रहेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, क्लियर है? ठीक है, हाँ एसिड सर करवा देंगे पूरा हर एक चीज़, टेंशन की बात नहीं है। तो हमें केमिस्ट्री में कोई लेना, पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि इनऑर्गेनिक का सिलेबस कम हुआ है तो बहुत हाई चांस है जो क्वेश्चंस एस ब्लॉक से, जो क्वेश्चन तुम्हारे पी ब्लॉक से, जो क्वेश्चन तुम्हारे हाइड्रोजन से आ सकते थे, ठीक है, वो सवाल तुम्हारे अब यहाँ पे पी ब्लॉक डी ब्लॉक से रिलेट होके बन जाए। डायरेक्टली कोई एक्सैक्ट क्वेश्चन ना हो, बट हाँ कुछ ट्रेंड को लेके कोई एस ब्लॉक का ट्रेंड दे दिया और वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेटेड है पीरियोडिक टेबल से, तो ऐसे सवाल तुमसे बनने चाहिए। ठीक है, तो इनको अच्छे से करना। ठीक है, और केमिस्ट्री में फोकस करना ऑर्गेनिक के ऊपर, ऑर्गेनिक बिल्कुल मत छोड़ना। इस साल हो सकता है कि ऑर्गेनिक का वेटेज बढ़े, अगर ऑर्गेनिक का वेटेज नहीं बढ़ता तो इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग का वेटेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। ठीक है, तो ये चैप्टर छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं है। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसा ही आप प्यार जो है वो बरसाते रहना। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।